वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। डॉक्टर रुखसाना है। ये आपके साथ 3 डेज टॉक करेंगी। 9:30 शायद टाइम आप लोगों ने डिसाइड की है। तो इट्स ओके, जो भी टाइम है मैं थोड़ा सा मगरिब के बाद ही रखूंगी, क्योंकि यही टाइम मेरे पास होता है मगरिब से इशा का। फिर उसके बाद टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास। हाँ, इमरजेंसी डॉक्टर कोई कुरत, आ जाए मुझे तो। ना रात को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। डॉक्टर कुदरत डॉक्टर पलवशा अभी थोड़ी बहुत क्लासेस नहीं लेंगे? जी, डॉक्टर पलवशा भी आपको ज्वाइन करेंगी, और वो भी इस दफा शॉर्ट केस ही करेंगी, ठीक है। लेकिन अभी वो थ्योरी के साथ थोड़ा बिजी हैं, तो वो भी आपके साथ शॉर्ट केस ही इस दफा लेंगी, ठीक है। इस दफा आपकी शॉर्ट केस की तैयारी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 3-3 लोग आपके साथ अभी हो जाएंगे, क्योंकि मैं शिफ्ट हो जाऊंगी आपके साथ पास टॉक्स में, ठीक है। फिर डॉक्टर पलवशा मुझे टेक ओवर कर लेंगी, लेकिन मैं लूंगी शॉर्ट केस बीच में आपका, ठीक है। डॉक्टर पलवशा लेंगी, लेकिन डॉक्टर पलवशा भी शॉर्ट केस लेंगी। जब मैं पास टॉक्स पे शिफ्ट करूंगी तो डॉक्टर पलवशा टेक ओवर कर लेंगी शॉर्ट केस को, ठीक है। डॉक्टर रुखसाना आपके साथ थ्रू आउट चलेंगी शॉर्ट केस में, ठीक है। मैं और डॉक्टर पलवशा शिफ्ट करेंगे जब मैंने आपके साथ पास टॉक्स करवाने हैं आपको। तो फिर मैं शॉर्ट केस की तरफ नहीं होंगी, लेकिन जो शॉर्ट केस आपके पास टॉक्स में होंगे वो मैं आपसे लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा इस जी दफा मैडम। हमने बीच में इनकॉर्पोरेट किया पास टॉक्स को। डॉक्टर नुजरत आयशा, आप ही हैं डॉक्टर नुजरत आयशा? डॉक्टर नुजरत, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुजरत। अच्छा, आप हैं डॉक्टर नुजरत इधर? डॉक्टर सादिया, आप कहाँ से हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर कुदरत, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ठीक है। वो एक्चुअली डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नुजरत रिस्पॉन्स नहीं कर रही ना, इसलिए मैं मुझे लगा कि शायद आवाज नहीं आ रही। तो थोड़ा सा प्लानर इसके साथ है। मैसेज आया है, अगर देख लेते हैं, अगर उन्होंने कोई मैसेज किया है। लिटिल बिजी। अच्छा। अम, उसमें ये कि हम ये यही जी मैंने डॉक्टर थोड़ा सा कुदरत। जी जी। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुदरत, मैं फैसलाबाद से हूँ, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपने भी ज्वाइन की है ना हमें? जी जी। हाँ, ठीक है। चले। तो उसमें थोड़ा सा प्लानर में मैंने यही कर रही हूँ कि मैं पास टॉक्स को 20 दफा बीच में लाना चाह रही हूँ, क्योंकि पास टॉक्स आप सब लोगों को होता है कि पास टॉक्स कोई कोई important- हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने थॉरोली तैयारी की हुई हो ना, तो पास टॉक्स इज नॉट अ बिग डील। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को जब आपने तैयार करना है ना, आप जब टॉपिक तैयार कर लेते हैं ना, तो वो टॉपिक आपका काउंसलिंग के सेशन में भी हो तैयार हो जाना चाहिए, स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे भी तैयार हो जाना चाहिए, और शॉर्ट केस के तौर पे भी तैयार हो जाना चाहिए। सिर्फ डिजाइनिंग का फर्क हो जाता है। स्ट्रक्चर डिस्कशन को किस तरह से शुरू करना है, आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग द बायोडाटा गिवन टू मी, दिस इज द स्टार्टिंग सेंटेंस। और एक बात याद रखिए, अपने जुमले बनाइए, अपने जुमले लिखें। एग्जामिनर को बहुत जल्दी अंदाजा हो जाता है कि ये रटे रटाए जुमले हैं, ठीक है। डॉक्टर नुजरत का अपना जुमला होना चाहिए, कशफ का अपना जुमला होना चाहिए कि उसने स्ट्रक्चर डिस्कशन कैसे स्टार्ट करनी है, काउंसलिंग कैसे आपने स्टार्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कशफ डॉक्टर कुरतुलैन है। मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूंगी। ये जुमला अपना लिखिए, ठीक है। अपना ये जुमला लिखें जो कि सिर्फ कशफ से रिलेटेड हो, कि कशफ ऐसे बोलती है, ठीक है। और दूसरा, स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी, काउंसलिंग होगी। अब टीचिंग के सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। कोरियोकार्सिनोमा की टीचिंग भी आ जाए ना, तो आपको पता हो कि मैंने कैसे शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुरतुलैन है। मैं आपकी सीनियर डॉक्टर हूँ। मुझे पता चला है कि आप इसके बारे में जानना चाहती हैं। आपको कैसे इस बारे में इंग्लिश में करना है? हाउ विल यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक?
Okay, that is very good that you are interested in this topic. This is very important topic. In this session, I will convey all these things. Agenda जिसको आप कहते हैं सेट एजेंडा, आपने वर्ड ये नहीं बोलना सेट एजेंडा। अब तो मुझे पता चल गया है कि ये किसका जुमला है, लेकिन आपने ये नहीं बोला आई विल सेट एजेंडा, आई विल दिस। नो नो, सेट एजेंडा नहीं होता। सेट एजेंडा इज व्हाट विल यू डू इन दिस सेशन, उसका मतलब होता है सेट एजेंडा। और सेट एजेंडा का जुमला बोलने की जरूरत नहीं है, आपने उस सेशन में क्या उसके साथ। आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, अबाउट द रिस्क फैक्टर्स एंड अबाउट द treatment options, about the investigations and the major sign and symptoms of this disease. If you need any information, you can ask me during the session. एट द एंड मेरा ये तरीका कार होता है कि अगर आपने टीचिंग सेशन के अंदर जो भी मटेरियल प्रोवाइड करने की बात करनी है वो आप शुरू में कर दें। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल गिव यू सम लिंक्स और सम स्टडी मटेरियल सो दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। समटाइम्स आखिर में जाते जाते टाइम कम रह जाता है, आपको याद नहीं रहता, तो पहले ही ये जुमला बोल दे ताकि आपको एक नंबर इसका मिल जाए। ये जो टीचिंग के 5 E's है ना, इनका पूरा एक नंबर है। अगर आपने ये 5 E's में से कोई एक भी चीज मिस कर दी तो वो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप उससे पूछेंगे हाउ विल व्हाट यू नो अबाउट द कोरियोकार्सिनोमा, आप उससे इंफॉर्मेशन ले ली, आप उसको वैल्यूएट कर रही हैं, फिर बीच में आप थोड़ा सा रुक के सवाल कोई ऐसा पूछिए जो अगला आंसर कर सके, रोल प्लेयर। कुछ डिफिकल्ट है, जैसे आप बताइए, मैंने अभी आपको आई हैव टोल्ड यू द रिस्क फैक्टर, कैन यू रिपीट दोस रिस्क फैक्टर्स फॉर मी? ओके गुड, वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड लर्नर। ठीक है, सो दीज आर द टीचिंग स्टेप्स। तो हर चीज के एक स्टेप्स होंगे जो हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, इस दफा हमारे साथ टीम में डॉक्टर पलवशा, मैं, डॉक्टर रुखसाना, डॉक्टर नौरीन और डॉक्टर वर्दा। डॉक्टर रुखसाना एक न्यू एडिशन है और प्लानर उसी तरह ही होगा जैसे पहले था, लेकिन सिर्फ इस दफा आई विल ट्राई कि मैं पास टॉक्स कर दूं, ऑल्दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग पास टॉक्स। क्यों? जब आपने थॉरोली चीजों को स्टडी किया हुआ होता है तो फिर पास टॉक्स हलवा होता है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग भागते हैं एंड में, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं पास टॉक्स वाले चीजों के, और फिर बहुत सारी उस पे मनी भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थॉट कि चलो, या तो मैं साथ साथ टॉपिक के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि जी ये पास टॉक्स, हालांकि मैं बताती रहती हूँ कि ये पास टॉक्स है, ये पास टॉक्स है, पर स्टिल आप लोगों को लगता है कि पास टॉक्स भी होने चाहिए। ठीक है, सो ओके, दिस टाइम आई विल इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमारी टीम में एक न्यू मेंबर डॉक्टर रुखसाना आई हैं, तो वो कर लेंगे। शॉर्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट केस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसके 4 स्टेशंस होते हैं और 4 स्टेशंस के 10-10 नंबर है, यानी 40 मार्क्स आपके शॉर्ट केस के हैं। सो यहाँ पे अगर किसी भी स्टेशन पे गड़बड़ हो जाए ना, तो फिर वो गड़बड़ कहीं बाकी स्टेशंस के ऊपर बैलेंस करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम 9 तारीख तक अपने सारे जितने ये मई के हैं, जिस जिस की जो जो क्वेश्चंस है, जो जो क्वेरीज हैं, जो जो उनको लगता है कि हमने इसमें किया और ये नहीं हुआ, 58 अबव वाले सब पास हैं। इट्स जस्ट यू डोंट हैव द डे। ठीक है, सो इसलिए डिसहर्ट नहीं होना, 58 अबव सब पास हैं, क्योंकि 59 वाले को तो डॉक्टर तैयब खुद कहते हैं, जो कन्वीनियर होते हैं एग्जाम के, वो कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं इनको पास कर दूं, कि 60 वाली पास है तो 59 वाली क्यों फेल हो। लेकिन फिर मैं अगर 59 को करूंगा तो फिर मुझे 58 पे अफसोस होगा। तो 58 प्लस टू मी इज पास। इट्स जस्ट कि आपका उस दिन डे नहीं था, क्योंकि परसेंटाइल है ना, परसेंटाइल में उन्होंने 10 अगर रखा है कि जी 10 निकालने हैं तो वो 10 ही होंगे। ठीक है, और वो ऊपर वाले 10 निकल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, फिर वो उनको 59 करके फेल कर देते हैं। ठीक है, फिर वो ये तो नहीं कह सकते ना कि हम तुम्हें फेल करें, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली वो 59 तब करते हैं जिसके पेशेंट सेफ्टी वाले पॉइंट्स जो है ना उसमें मार्किंग जो है ना वो ना हो अच्छी, तो उनको यूजली फिर वो पीछे रख लेते हैं। ठीक है,
सो आपने तैयारी अपनी एक एक्सटेंडेड तैयारी करनी है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़ा थोड़ा पढ़ें। सिर्फ 2 घंटे स्टडी को या 1 घंटा भी दे दें। एंड में हम आपकी मैराथन शुरू करवाएंगे। ठीक है, बट अभी आप स्लो स्लो पेस पे करें। अच्छी तरह चीजों को तैयार करें, ठीक है। और कंफ्यूजन नहीं करनी किसी भी चीज में। डॉक्टर आसिया, मैंने आपका सर के साथ भी सुना, जब आप सर के साथ डिस्कस कर रही थी अपना डे, तो मुझे लगा कि आप बहुत जल्दी, और मुझे आपका ना डर भी यही था। जब आप लास्ट में, मुझे मुझे सिर्फ आपके बारे में डर ये था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगी, और वही हुआ। बस मैडम वही जो एक सेंटेंस था ना, जो मैं वहां से उन्होंने जो मुझे फाइंडिंग्स दी एग्जामिनेशन पे, और उससे जो मेरा कंफ्यूजन डेवलप हुआ ना, बस वहीं हाँ, मैं और स्लिप हो यही गई। यही बस आप। और उन्होंने ना इसका फायदा उठाया। मतलब वो एग्जामिनर हाँ, ऐसी थी कि उन्होंने मुझे हिंट वगैरह कुछ नहीं दी। उन्होंने इसका फायदा उठाया, और मैं जब गलत ट्रैक पे चली तो उन्होंने मुझे बोलने दिया, हाँ और ना। वो उससे फिर वो हम्म। सारा स्टेशन खराब और हो गया। नहीं होना चाहिए था ना, इट वॉज अ बिग ब्लंडर जो आप कर गई। तो फिर हम्म। एग्जामिनर पीछे, मैंने आपको कहा ना कि जब कोई आप ऐसा ब्लंडर मारते हैं ना, तो एग्जामिनर पेन ड्रॉप कर देता है। और लास्ट आपका अच्छा केस था, लेकिन हाँ, एक बीच में आपका जो एंड में आपने केस प्रेजेंट किया, वो मेरा भी पेन ड्रॉप हो गया था। ठीक है। और मैडम वो पता है, वो मुझे उनके ना एक्सप्रेशन समझ लेने चाहिए थे। वो इतना कूल होके बैठ गई थी जैसे उन्होंने कुछ करना ही नहीं है ना। हाँ, और मैं मैंने आप फिर इसको थोड़ा कहते हैं सा वो भी एग्जामिनर हो गई। पेन ड्रॉप, इसको कहते हैं एग्जामिनर पेन ड्रॉप हाँ। सिचुएशन। और और वो कब मैं होती है? थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा यार, ये दिल में मैंने सोचा कि ये कुछ कुछ ये बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गई है, मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ। फिर मैं ना रुकी। मैंने फिर थोड़ा सा अपने आप को वो किया, दोबारा से मैं आई दूसरे उस पे दोबारा। लेकिन उतने में बेल हो गई, बस वो सारा बस तो टाइम वही उसी में कह ही रही हूँ ना निकल गया। कि कुछ ब्लंडर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेन ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद फिर आप जो भी बोले ना, एग्जामिनर ने नहीं सुनना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर फिर नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि जिसमें एग्जामिनर का पेन ड्रॉप हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, रुखसाना। डॉक्टर कुरत, मैं डॉक्टर आसिया से एक बात कहना चाहती हूँ। आपको पता है हम सारे कुलीग्स ही हैं। डॉक्टर आसिया के पास बहुत नॉलेज है, आपको पता है इनका बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। बस मुझे इनका एक होता है, क्योंकि मैं इनके सेशन सुनती रहती हूँ ना डॉक्टर शहनाज के साथ भी। यार एग्जामिनर को ना सुनो, उसे बोलने दो। जब हम उसे उसकी पूरी बात नहीं सुनते ना, उसे बोलने नहीं देते, वो उसी पे भी वो हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको ना कोई हिंट देते हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर आसिया ना, जैसे डॉक्टर शहनाज को भी एग्जामिनर को पूरा बोलने दो, उसका सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, फिर अपना बोलो। बस इनके अंदर एक यही बात है, वरना और तो माशाल्लाह इन्हें बहुत आता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है हाँ, आसिया ये बात आपका। मुझे वो बात, हाँ, मुझे ये बात मैं एडमिट करती हूँ कि मैं ना मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, और हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो वो चीज जो हाँ, मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई थी ना, उसने मुझे नुकसान दिया है, क्योंकि आखिर में मैं इतनी सेचुरेट हुई हुई थी कि मैं बस छोड़ के बैठ गई थी कि अब मैं कुछ रिवाइज नहीं करूंगी, बस जितना माइंड में रिवाइज हो रहा है हो रहा है। बाकी मैं तो ये चीज हाँ। मेरे अंदर आ और गई थी, दूसरा ये अब कि माफ करें। बिकम अ हाँ गुड लिसनर इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। जी। और ठीक मैं है। शायद, हो सकता है अल्लाह ताला को मेरी बात बुरी लगी हो, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ करे मुझे। लेकिन ना वो ये नहीं, मुझे अल्लाह अब को कुछ समझ भी में आई बुरा ये नहीं बात। लगता। अल्लाह को कुछ भी बुरा नहीं लगता। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और सिर्फ वो हमें एक चीज सिखाना चाहता है। हम जब वो सीख जाते हैं, तो हमें अगले रास्ते पे ले चलता है, ठीक है। डॉक्टर कुरत, आपको पता है डॉक्टर पलवशा हमें हमेशा कराती थी कि जो तुम्हारे 2 मिनट है ना, तुम पढ़ो। जब तुम्हें पूरी बात समझ आ गई ना, तो तुम जो अपना बताना है वो तुम 1 मिनट हाँ, में भी बता लोगी। तो हेजिटेसी हम नहीं जब करनी, पूरी चीज जल्द सुन लेते हरी हैं ना, नहीं फिर करना। जल्दी। हरी हाँ नहीं जी। करना, और लिसन करना एग्जामिनर को। एग्जामिनर कहीं पे मुझे हिंट देने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने दो दो, एक तो आप कंफ्यूजन, दूसरा आपने लिसन करना है खामोशी के साथ कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। जल्दी नहीं मचानी, शुरू नहीं हो जाना। तो दो हाँ, चीजें, जल्दी जल्दी दो चीजें बचानी। और आपने जो हम, दो चीजें हाँ, और आपने जो इम्प्रूव बोल करनी रहे है। हैं ना। हाँ मैडम।
और मैडम एक और भी मुझे अपने अंदर गलती महसूस हुई है कि जो बोल रही हूँ ना, वो जुमले इतने क्लियर होने चाहिए कि मुझे खुद अपने ऊपर शक नहीं हो कि मैं बोल क्या रही हूँ। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल क्लियर क्लियरिटी। क्लियर आपको जुमले। आपको एक मैंने आपको बताया ना कि आपने तहम्मुल के साथ वहां पे बोलना है। आपकी आवाज में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जितना मर्जी स्ट्रेस है, आपकी आवाज स्ट्रेस वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी आ नहीं होनी चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं तो आपकी जबान खामोश हो। ठीक है। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला हमारा था कोरियो कार्सिनोमा। ठीक है। डॉक्टर टू के नाम से कौन है डॉक्टर? अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि फिर मुझे नाम याद हो जाते हैं ना, जो जो हमारे साथ सफर में चलता है। जी डॉक्टर टू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उदय। वालेकुम मैं सलाम। डॉक्टर आरजू। डॉक्टर आरजू। जी ठीक है। जी वो आप नाम रखेंगी ना तो फिर मुझे जरा याद रह जाते हैं कि कौन जी जी, हमारे बस साथ इस जर्नी जल्दी में हम शुरू आपको से कर चल रहा है। देंगे। चलें। अच्छा जी, ठीक है अब ठीक पहला है। हमारा आया था जी कोरियो कार्सिनोमा। 30 इयर्स थी। पैरा वन अबॉर्शन वन हिस्ट्री ऑफ डायलिटेशन एवैक्यूएशन। ठीक है, इसको एवैक्यूएशन बोलना चाहिए। नाउ कंप्लेन ऑफ पीवी ब्लीडिंग है। बीटा ईसीजी 4 लाख। देखिए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मोलर प्रेगनेंसी की बात हो रही है। ठीक है। इसमें आप स्टार्ट इसी तरह, ये अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, हाउ विल यू प्रोसीड? सो आई विल confirming I will mutual introduction and confirming the biodata given to me. I will proceed with the brief history and the procedure. आपने प्रोसीजर के बारे में बात करनी है। प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इमीडिएट कोई हुई थी, ब्लड लगा था, उस वक्त कितनी ब्लीडिंग थी, हिस्ट्री में अगर आपने पूछ, देखिए पैटर्न सबका सेम है। हिस्ट्री, वो चाहे काउंसलिंग हो, वो चाहे म्यूचुअल इंट्रोडक्शन हो, वो चाहे आपका सॉरी आपकी स्ट्रक्चर डिस्कशन हो, काउंसलिंग हो, आपका शॉर्ट केस हो, तरतीब चार चीजें हैं। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को आगे से आपने तीन में डिवाइड करना है। काउंसलिंग, एम और फिर फर्दर ट्रीटमेंट। तो आपने ये बातें याद रखनी। अब इसके अंदर आपने हिस्ट्री में पॉइंट पूछना है कि जब आपको ब्लीडिंग हुई थी तो उसके अंदर आपको कोई ऐसे अंगूर के गुच्छों की तरह से कोई चीज निकली थी, ये आपने हिस्ट्री में पूछना है। ठीक है। आपको उल्टी मतली ज्यादा तो नहीं होती थी? कितने वीक्स का हमल था? माहवारी ठीक आती थी? और दिन ऊपर हुए थे, आपने पेशाब में टेस्ट किया था? कोई अल्ट्रासाउंड हुआ था? अल्ट्रासाउंड में आपको कोई उन्होंने बताया था कि हमल ठीक है, या कोई और हमल के साथ कोई और भी चीज है? तो ये हिस्ट्री पॉइंट्स होंगे। फिर आप उसके एग्जामिनेशन करेंगे, उसको ब्लड प्रेशर था, उसको कोई अनीमिया तो नहीं था, उसको कोई उसकी फंडल हाइट कोई ज्यादा तो नहीं थी जिस वक्त। ये हिस्ट्री के एग्जामिनेशन के पॉइंट्स पूछ सकते हैं। या इसमें दो बातें एग्जामिनेशन का अभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर आप क्वांटिफाई करेंगे कि ब्लीडिंग कितनी है। असल जो इसमें गेम चलनी थी, और ये आपने 2 मिनट में कर देनी थी ये सब बातें। इसके बाद आपने मैडम एक, इन्होंने मैडम डॉक्टर कुरैत, इसमें उन्होंने कंफ्यूज किया था। उस पेशेंट ने ईआर में प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेड इन द ईआर विद एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग के साथ। तो और 10 डेज की हिस्ट्री थी उसकी, डीएनई की। डीएनई 10 डेज बैक थी। तो ये केस जब मैंने डॉक्टर उनको प्रेजेंट किया था ना पेपर के बाद, हमारे डॉक्टर राशिद जो हैं, तो उनको प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि उसकी डीएनई को बीच में मत लाओ। वो तो उसकी डीएनई हुई, हो सकता है उसका अंडरलाइन कोरियो चल रहा हो जिसकी वजह से उसने दोबारा से ब्लीड किया हो और उसकी डीएनई हुई हो, लेकिन इसको कोरियो पुराना होगा। वो कोरियो अभी का नहीं होगा, कोरियो उसको पुराना वो होगा, और कोरियो कोरियो से के बाद पुराने से उसके मुराद उनकी यही थी। मैं उस लेक्चर में थी, मैंने वो सारा सुना है। और उसमें उनका कहने का, पुराने से कहने का मतलब ये था कि जो अभी रिसेंट उसकी प्रेगनेंसी थी, उसी में उसको कोरियो होगा। जो डीएनसी उसकी हुई, उसमें हिस्टोपैथोलॉजी हुई या नहीं हुई, वो पूछ के हमने ये देखना था कि ये कोरियो है या नहीं है। ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर हम ये बातें पूछ सकते हैं कि पहले कोई उसको कोरियो या मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं थी। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे थे। ठीक है। और अब वो हम्म। प्रेजेंटेड इन ईआर, ऐसे ही आप कह रही हैं, विद जी कंप्लेन मैडम, ऑफ वो ईआर पे थी, ये कंप्लेन तो ऑफ मुझे बिल्कुल इट्स। पक्का याद है।
क्योंकि मैंने स्टेशन घर आके ना पूरा कोई बात सारे नहीं, जल्दी वो कहीं पे हाँ भी प्रेजेंट करे। असल जो इसमें गेम थी ना, असल गेम इसमें आपने इसको लेके जाना था फीगो स्टेजिंग तक, जो मैंने बाकी जो पास लड़कियों के रिव्यूज देखे हैं। मैडम जी इसमें मैडम यही इसमें यही एक मुझे मिनट सुन फीको ले, एक बतानी मिनट, थी। हाँ एक मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए। इसके अंदर आपने जाना था इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, इसके अंदर आपने जाना था फीगो स्कोरिंग के ऊपर। फीगो वाइवा जो जिन लड़कियों को पास हुआ है उसमें फीगो स्कोरिंग पे बात हुई थी। 6 पे होगा तो क्या दोगी, 6 से अबव होगा तो क्या दोगी। इवन जो कुछ कैंडिडेट्स है उन्होंने वो जो हम मैंने आपको पढ़ाई भी थी, जो एंड पे होती है, मेरे जहन से अब उसका फिर नाम निकल गया, बीप है जो एंड पे हम देते हैं कि मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, अब जहन में। लिटोमाइसिन नीटोसाइड एंड पैक्लिटेक्स वेब हाँ, थेरेपी वो थेरेपी जो उसका नाम क्या था, सॉल्वेज थेरेपी। सॉल्व सेल्वेज वहां तक, सेल्वेज सेल्वेज थेरेपी। सैल्वेज थेरेपी, वहां तक आपका वाइवा गया है। तो जब आप शुरू में ही फंस गई हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन ही इतना लंबा कर देंगी, तो आपका आप यहाँ सॉल्वेज थेरेपी तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगी। और एक्चुअल जो वाइवा हुआ है वो कीमोथेरेपी पे हुआ है। अच्छा, ब्रेन में होगा तो फिर क्या दोगी? अगर ये ब्रेन में मेट्स आ जाते हैं तो क्या दोगी? गैमा गैमा रेडिएशन नहीं, वो रेडियोथेरेपी। इंट्राथीकल भी देते हैं ना, इंट्राथीकल मीथोट्रेक्सेट भी हाँ जी, देते हैं। हाँ जी, इंट्राथीकल इंक्रीज डोज। हाँ, मेथोट्रेक्सेट भी देती है इंट्राथीकल इंट्राथीकल। यानी यहाँ कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है, और ये बहुत अच्छा टोग आर्टिकल है, उसके अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं, और ये मैंने करवाई भी थी मोलर के साथ। और आपको कहा था कि इसका आपने रट्टा ही लगाना है, ठीक है, इन थेरेपीज का। डॉक्टर ये कुराश मल्टी, मुझे इसीलिए तो सो रहा है इतना ज्यादा कि मैं पेपर के फजर में यही मोलार रिवाइज कर रही थी। यही पूरा देखिए, मैंने रिवाइज किया है तो उस दिन यही फजर के देखिए वक्त। ना, देखें, अगर आपने उस 10 मिनट्स में परफॉर्म नहीं किया तो नहीं किया, फिर आपने चाहे 6 महीने लगा के पढ़ा था, उसका कोई फायदा नहीं है। वो जो टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम को यूटिलाइज करना है। आगे पीछे यूटिलाइजेशन का फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपने इसको ऐसे लेके चलना था, ठीक है। और इसके अंदर किसी ने कोई अपना फीडबैक देना हो, किसी ने ये सुना हो स्टेशन किसी से, और उसमें अस्सलाम वालेकुम। जी। अ, मैम ये मेरा एक स्टेशन आया था, लेकिन वो कोरियो कार्सिनोमा का नहीं था, वो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी थी पेशेंट की, और आपका 12 अल्ट्रासाउंड को पे भी था? डायग्नोज हो गया था। मैम मेरा नहीं मैम, मैम आप 12 का डिस्कस कर रही हैं, हाँ, आज सॉरी बार, मेरा 14 को था। हाँ 14 पे आपका डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ 12 मई का डिस्कस कर रहे हैं। जब सही है 14 का डिस्कस होगा ना फिर हम करेंगे। मैं 12 में अगर किसी को पता है, यानी 12 को अगर किसी की फ्रेंड ने कुछ बताया हो तो वो इसमें बोल मैम। बात ये कर। जो अभी आपने थेरेपी का नाम लिया, सैल्वेज थेरेपी, ये मैम इसके बारे में जरा थोड़ा शॉर्ट सा बताएं, ये कौन सी थेरेपी है? ये टोग टोग आर्टिकल के अंदर होता है बेसिकली। जब हम देखिए, जब हम किसी को कीमोथेरेपी देते हैं ना, तो कोई कुछ इस तरह के ट्यूमर्स होते आवाज हैं। नहीं आ रही। बाकियों को आवाज आ रही है? आ रही है जी डॉक्टर मैम। कुरत, आ रही है। हाँ, आप अब आप नुसरत अपना जरा नेट चेक कर लें, बाकी सब लोगों को तो आ रही है। तो उसके अंदर जो होता है कि क्या होता है कि अगर हम उसको नॉर्मल आम कीमोथेरेपी देंगे ना, तो वो बस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को जैसे टेस्ट डोज टाइप ना कुछ और देते हैं, वो वाली जो ओरिजिनल कीमो होती है वो नहीं देते। तो उससे ये होता है कि वो बस्ट और वो चीजें नहीं होती। क्या करूं? बोला ही नहीं है, आप प्लीज टाइट कर। बेटे मैं क्लास लेट ना कर देते हैं। अभी करना है। कैसे टाइट करूं? यहाँ से कटना है, यहाँ से कटना है, अमी यहाँ से कटना है, तो वो ये, यूं सीधा रखिए, हम कट कर देंगे। तो कटना वो है यहाँ। उसमें जो होता है ना, ये टोग आर्टिकल के अंदर एंड पे जहाँ पे कोरियो कार्सिनोमा वाला टोग आर्टिकल है, वो जब हम ये टॉपिक आएंगे तो फिर इसको मैं आपको दोबारा से भेजूंगी और करवा भी दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि हम एक दो गलतियों पे से गो थ्रू कर लें कि गलतियां क्या हुई थी। टॉपिक हम ये सारे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। डॉक्टर अः कुरत, मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह ये क्वेश्चन आया था, हमें इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे पता चलेगा ना कि ये कोरियो था या फिर ये आपने आस्क कंप्लीट करना है मोल कि था। हिस्टोपैथोलॉजी हुई थी या नहीं हुई थी,
बिल्कुल हिस्टोपैथोलॉजी ठीक पे है होगा, और ये आपने हिस्ट्री में पूछना है कि क्या इसकी हिस्टोपैथोलॉजी हुई थी। ठीक है, और अगर ठीक है। अगर हिस्टोपैथोलॉजी वो कहती है नहीं डॉक्टर हुई थी, कुरत के हाँ अगर जी, हाँ जी हिस्टोपैथोलॉजी नहीं जी। हुई थी, तो फिर आपने सस्पिशन में डालना है। डॉक्टर गुरत इस पे ना एग्जामिनर ठीक है। से जो हिस्ट्री मांगी थी ना, हिस्ट्री में अल्ट्रासाउंड मांगा था कि जो डीएनए हुई थी उसमें अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग थी, तो उसमें हेरेडिटरी फॉर्म मोल दिया था, और उसकी हिस्टोपैथ मांगी थी तो उन्होंने कहा था हिस्टोपैथ नहीं हुई। और बीटा एससीजी उन्होंने हाँ उल्लेख नहीं दिया था, उससे थोड़ा कम दिया, थाउजेंड्स में दिया था। ये बाकी नहीं बारह नहीं मई को नहीं कश्यप, नहीं कश्यप, ये 4,05,000 ही इंटरनेशनल यूनिट्स स्पीड अच्छा एससीजी ये था। और अच्छा ये और आप ऊपर उन्होंने वाले हॉल में थे था। ना, जो नीचे वाले हॉल में थे ना उनको थाउजेंड्स में दिया था। आप 12 मई पता को नहीं, ही हाँ थी। मैं ऊपर पढ़ा हूँ। आप ओके, आप 12 मई को ही थी कश्यप। नहीं नहीं, मैं नहीं थी, डॉक्टर गजाला थी। डॉक्टर गजाला का पास हुआ था, उन्होंने मुझे आकर बताया था सारा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ डॉक्टर गजाला का हुआ था, उनके मेरे पास है नोट्स। हाँ, वो कुछ में चेंज भी कर अच्छा सकते सर। हैं, हर एक का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हाइडेटी फॉर्म मोल भी है और उसमें 4 लैक्स में, तो उसमें भी देनी तो आपने कीमोथेरेपी है, फिगो स्कोरिंग सुनानी है, चीजें बतानी है, ठीक है ना। लेकिन आप पूछेंगी कि हिस्टोपैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस में भी पूछ सकती हैं, हिस्ट्री में भी उसकी बात कर सकती हैं, तो वापस रख के आओ। ठीक है। और डॉक्टर तो कुरत मुझे पता चला उन्होंने डॉक्टर गजाला ने कीमोथेरेपी नहीं सुनाई थी, तो फिर एग्जामिनर ने उनको खुद पॉक किया था कि तुमने कीमो पे तो बात ही नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने कीमो पे स्टार्ट हाँ किया था। हाँ, तो कीमो असल असल जो इसके अंदर नंबर मुझे पता चला है ना, वो कीमो के थे। जिन्होंने सारी कीमो सुनाई है उनको अच्छे मार्क्स जी मतलब। डॉक्टर कुरत फीगो फीगो स्कोरिंग के ही थे इसके अंदर सारे मार्क्स। हाँ, पीगो स्कोरिंग और कीमो, दो चीजों पे नंबर थे। हाँ जी तो जिन्होंने ये दो बातें जी। नहीं की, तो फिर वो उनको क्या मार्क्स मिलेंगे दोनों स्टेशन पे, इस डे के अंदर। बेसिकली उन्होंने कीमो और फीगो स्कोरिंग इस पे बात करना चाह रहे थे। मैडम उन्होंने जो था ना, वो अल्ट्रासाउंड पे भी फाइंडिंग दी थी कि दोनों बायलेटरल एडेनेक्सा में वो हो सकती कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो हो सकती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड में ओवरीज की कोई ऐसी चीज नहीं है। वो कोरियोकार्सिनोमा हाइडेटी अच्छा फॉर्म मॉल में बल्कि ओवरीज हो सकती हैं, दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग एसोसिएटेड विद कोरियोकार्सिनोमा और दिस, ठीक है। वो ओके कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। स्कैन के ऊपर कंफ्यूज होने वाली बात ही, स्कैन पे अब तो कुछ नहीं आएगा ना, बल्कि ओवरीज आ सकती हैं, बिल्कुल दैट इज अ पार्ट ऑफ मोलर अगेन। वो तो सजेस्टिव ऑफ मोलर है कि 4 लाख भी हैं, ओवरीज भी इतनी सूजी भी हैं, तो ये मोलर हो सकती है, कोरियो हो एक्चुअली सकता है। मैडम, मैं थोड़ा सा, मेरी गलती है, मैं जब सुकून से जब मैंने बाहर आई हूँ ना, तो मैंने कहा मैं इतनी बड़ी ब्लंडर करके आई हूँ। 4 लाख बीटा एससीजी पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरियो बन रहा था। हाँ, मुझे क्यों नहीं समझ आई ये बात। मतलब एक अच्छा। पक्की पक्की हिंट उन्होंने सामने लिखी हुई थी। हाँ हाँ, चले कोई बात नहीं, वो इसीलिए तो अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट था शायद, ठीक है। वो भी मैंने भी इनको टाइपिंग में नहीं लेकर आई, लेकिन जो मुझे पता चला था सेक्सुअल असॉल्ट में, वो एक लड़की आई थी और उसके मेरा ख्याल है 4 दिन हुए थे रेप हुए। और उसके बाद उसको अब आपने उसको कैसे प्रोसीड करना था, ऐसे ही था। मैडम वो एक लड़की से मैटर था कि एक लड़की थी, वो उसका जो था ना, वो 2 दिन या 3 दिन, ऐसे ही 4 दिन पहले हुआ था। और वो जो थी ना, वो उन लोगों के पास थी, ये जो फॉरेंसिक वाले होते हैं। और फिर उस वो लड़की रोए जा रही थी। सिनेरियो ये लिखा था कि द गर्ल इज कॉन्स्टेंटली वीपिंग और आई थिंक वो एंड शी इज टीनेजर थी, अर्जिंग टीनेजर दैट। थी। हाँ, टीनेजर थी, और वो हाँ constantly she is weeping, crying, and she is saying that she don't want to say anything, and she don't want to let anybody to anything, to do anything, and she wants to go home, बस। और ये लिखा था कि अब बताएं आगे आप कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से हाँ करके फिर उसको स्टार्ट किया। हाँ, तो इसके अंदर आपने जो है सबसे पहले तो उसको सेफ स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। और उसके अंदर आपने उसको ये बात बतानी थी, अगर तो वो रोल प्लेयर थी, आई थिंक, है ना, रोल प्लेयर था। तो वो एग्जामिनर खुद ही रोल प्लेयर बनी थी, और हाँ उन्होंने रीड करवा के तो फिर उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, वो खुद वो ही रोल प्लेयर। खुद ही रोल प्लेयर पर, यही यही था, कोई एग्जैक्टली बैठा नहीं हुआ था, लेकिन इसको चलाना रोल प्लेयर के तौर पे था। ठीक है, जो जो जी जो मुझे पता चला था, ठीक है। इसी तरह का ही सिनेरियो था, अभी मैंने उसको ना टाइपिंग में नहीं लेकर आई। तो उसमें सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट्स को आपने सेफ स्ट्रक्चर, आप मुसलसल रो रही हैं, आप अगर किसी को फैमिली में से बुलाना चाहती हैं तो आप बुला लें, आप यहाँ पर सेफ हैं।
या अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी थी तो आई विल एम्फेसाइज ऑन द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड आई विल मेक रीअश्योर इन एम्पैथेटिक मैनर। सिंपैथेटी नहीं करनी इसमें। कुछ लड़कियों ने एंड जिन्होंने ये गलती की कॉन्फिडेंशियलिटी। थी, उन्होंने गलती ये की थी, सिंपैथेटिकली बोल दिया था। कभी भी सिंपैथी नहीं करनी, एम्पैथी करनी है। ठीक है। तो इस पे जब किसी जो मुझे मेरे तक फीडबैक आया था, सिंपथी का वर्ड किसी ने यूज किया, तो उस पे एग्जामिनर ने थोड़ा उनको कहा कि सिंपथी कर रही हैं आप उसके साथ। तो एम्पैथेटिकली आई विल अप्रोच द पेशेंट, आई विल रीअश्योर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। ठीक है। आई विल गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट, आई विल प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। ठीक है। टू द विक्टिम, ये विक्टिम होता है, ये पेशेंट तो होता नहीं है। ठीक है, ये विक्टिम होता है। ठीक है। I will involve the if involve the any family member that patient that victim have confidence on that। ठीक है। जब आप उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे, आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको रिलैक्स डाउन कर देंगे, फिर आप उससे सवालात की बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने ये किया कि वो डायरेक्टली जंप ऑन हिस्ट्री, आई विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द होल सिनेरियो। जो ये सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बातें हैं ना, वो नहीं की थी। ठीक है। एक पेशेंट, एक बच्ची है जो टीनेजर है, कॉन्स्टेंटली रो रही है और कुछ बताना नहीं चाहती है, कुछ बोलना नहीं चाहती है। उसमें सबसे पहले सेफ्टी ऑफ विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी ऑफ विक्टिम, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि आपका डॉक्टर भी आपके साथ ताउन करेगा, जो आप चाहेंगी वो होगा, आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। आप हमसे ताउन करना चाहेंगी तो हम करेंगे, आप कहेंगी तो हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सेफ हैं। ठीक है। आप मुझसे चाहें तो बात कर सकती हैं। ठीक है। मेरे साथ ये मेरे और कुलीग डॉक्टर्स भी हैं, फीमेल हैं, और कोशिश करें कि कोई मेल डॉक्टर ना हो, ताकि वो और कम सेफ हो सके, सेफ्टी फील कर सके। ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको शुरू यहाँ से करना था इस स्टेशन को। फिर मैं जो कुछ ऐड करूँ इसमें डॉक्टर कुरत, वो मुझे मैडम सिर्फ स्टेप वाइज ही लेके चली थी। मतलब उन्होंने कहा अब इसके हाँ, बाद नेक्स्ट व्हाट विल यू डू, फिर कहने हाँ, लगी नेक्स्ट व्हाट विल यू डू। बस वो यस, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना वो हाँ, एंड वो तक लेके गई ये थी। जो टोग आर्टिकल का 2 सफ़े हैं, ठीक है, 2 पेज का वो टोग आर्टिकल। जी कश्यप, आप बताइए स्टेशन पे और क्या था। ये स्टेप वाइज था, मुझे भी ये समझ आ गई थी, लेकिन जो लड़कियों का नहीं हुआ था उसमें सिर्फ मुझे जो लग रहा था कि वो सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं गई थी बस। बाकी सब ने बाकी सब बातें की, सब ने सब बातें की हुई थी, लेकिन द डिफरेंस जो मुझे फील हो रहा था वो ये था कि सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फेल्ड कैंडिडेट थे उन्होंने बात नहीं की हुई थी। ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ये एक एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। दूसरी बातें वही सारी थी, उसको आपने कॉन्ट्रासेप्टिव भी बताना है, उसके साइकिल के बारे में भी पूछना था, और उसकी इमीडिएटली कोई फर्स्ट एड थी वो देखनी है उसको। मतलब वो स्टेप वाइज जो टोग आर्टिकल के अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है, वैसे ही सुनाना था। और यूजली मैंने अब जितना मैं अब एक एक 2 पेजेस को तो गुजार चुकी हुई हूँ, तो उसमें मैं जो देख रही हूँ ना, वो टोग आर्टिकल को सुनना चाहते हैं पूरे का पूरा एज इट इज। ठीक है। उन्होंने मैडम बीच में ना कुछ जुमले भी दिए थे। मतलब उन्होंने ये भी बोला था, मैंने तो खैर मैडम ये बताया था, सेफ्टी से ही मैं स्टार्ट हुई थी। मैंने पेशेंट से उनकी मतलब सेफ एनवायरनमेंट से ही मैं स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दी थी, फिर मैं उसके सारे एसटीडीज पे आई थी। तो उन्होंने ना एक क्वेश्चन ये भी बीच में डाला था कि उसको इंजरीज आई हैं, और इंजरीज की उन्होंने लोकेशन नहीं बताई थी। और फिर उन इंजरीज के बारे में उन्होंने सुना था कि हम इंजरीज से रिलेटेड क्या करेंगे उसका। हाँ, तो एक ये भी फर्स्ट था एड, इसमें। हाँ, पहले स्टेप में यही सेफ्टी देनी है, फिर उसकी इंजरीज को एड्रेस करना है, फिर उसकी कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करनी है, सेक्सुअली डिजीज पे बात करनी है, फॉलो अप करना है। और अगर वो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहती है तो हम उसकी बात को सुनेंगे। ठीक है। अगर वो करना चाहती है, ठीक है, तो फिर हम पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसको हेल्पिंग नंबर्स देने हैं, उसको ग्रुप्स के बारे में बताना है कि इफ शी वांट टू हैव अ सपोर्ट ग्रुप्स, तो हम आपको ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में भी बता सकते हैं जो हेल्प करते हैं। फिर आपने उसको वुमेन सेफ्टी
अथॉरिटी के बारे में बताना है कि आपको कभी भी दोबारा इस तरह से कोई भी आपको सेफ्टी महसूस ना हो, तो आपने ये बताना है, ये भी एंड पे आपने उसको बताने हैं। ठीक है। सो मैडम ये इसमें ना थोड़ी सी डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि इसको कहाँ भेजोगी, मतलब जैसे मैं बताया ना, मैंने सपोर्ट ग्रुप्स और ये सारा कुछ, उन्होंने मुझसे पूछा इस बच्ची को कहाँ भेजोगी। तो इस बच्ची को ना उसके घर वालों के पास भेजना था, मतलब हाँ उसको उससे हाँ, यही पूछना मैं, था कि हाँ, आपके घर वाले आप कहाँ हैं, हाँ, पहले ये क्योंकि पेशेंट से, वो ये विक्टिम से पूछना है हाँ कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, आप कहाँ सेफ्टी महसूस, ये इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ वो सारा कहानी हुई कहाँ पे है। अगर तो वो घर के अंदर ही हुई है कहानी, तो फिर घर इज नॉट सेफ प्लेस। फिर आपने ये पहले विक्टिम से पूछना है कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। आप घर जाना चाहती हैं, घर के किसी फैमिली मेंबर पे आप ट्रस्ट कर रही हैं, तो आपको हम उनके साथ भेज देते हैं। वरना अगर आप किसी और सेफ जगह पे जाना चाहती हैं, तो हम आपको वहां पे भी भेज सकते हैं। और आपके पास हम नंबर होंगे, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, आप किसी वक्त भी सेफ्टी फील ना करें तो आप राब्ता कर सकती हैं। तो इसमें आपने डायरेक्टली घर भेजने वाली बात भी नहीं करनी, क्योंकि आपने ये बात करना है कि आई विल टेक कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट सो दैट शी विक्टिम कैन टेल अस where she is feel safety. If she feels safety at home and with any family member, then we will send to that house and that family member. ठीक है जी। किसी और का फीडबैक इसके बारे में है तो वो दे दें, फिर हम आगे चलते हैं। लेबर केयर गाइड तो बहुत ही वो अ, था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुझे इसलिए डिफिकल्ट नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर डायग्नोसिस भी बनाना था और उसके अंदर जो है मैनेजमेंट भी बतानी थी। तो आई फील लाइक कि हो सकता है कि लड़कियों को थोड़ा ना इसमें ये प्रॉब्लम आई हो कि वो लंबा बड़ा हो रहा था सिनेरियोज। 6 घंटे बाद कितनी देर बाद असेस करना है, वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। लेबर केयर गाइड के अंदर किस पेशेंट को कितनी देर बाद असेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी के सबसे ज्यादा नंबर उसके अंदर थे। ठीक है, कि अगर जब उन्होंने एक सिनेरियो दिया, तो उस पेशेंट में आपने इस पेशेंट को, और ये पेशेंट सेफ्टी में आ जाता है। ठीक है, कि ये पेशेंट को अब प्रॉब्लम शुरू हो गई हुई है, तो इसको ये 4 घंटे बाद बुला असेस करती है या 2 घंटे बाद असेस करती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर 3-4 आपके सामने पेजेस रखे हुए थे, सिनेरियो रखा हुआ था, ऐसे ही था। मैडम वो खुद ही दे रही थी फाइंडिंग्स, हाँ वो खुद ही दे रही थी। आप 3 घंटे बाद ये हुआ, फिर कह रही थी इसको प्लॉट करो। उसको वो जो लेबर केयर गाइड का जो हाँ, पेपर था ना, उस पे उसको ग्राफ पे उन्होंने प्लॉटिंग वो कर फिर प्लॉट प्लॉटिंग भी, करवा रही थी। और हाँ, फिर और प्लॉट करवा के फिर मैनेजमेंट थी, वो जबानी सुन रही थी, और वो फिर वो खुद ही दे रही थी 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की फाइंडिंग्स हाँ, ना। लेकिन जो 2 घंटे की कहता था उसी को 2 घंटे की देती थी, लेकिन जो 4 घंटे की मांग लेता था उस पर कुछ नहीं बोलती थी। ठीक है, तो ये भी हुआ है लड़कियों के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जिसने 2 घंटे बाद असेस की है, उसको फाइंडिंग्स मिली हैं। ठीक है, तो जहां पे गड़बड़ शुरू हुई वहां पे 2 घंटे की असेसमेंट है, जहां पे नॉर्मल जा रहा है वहां पे 4 घंटे की असेसमेंट है। ठीक है, वो पेपर ही रखा हुआ था ना, लेबर गियर चार्ट चार्ट ही सामने रखा हुआ था। तो ये इस तरह से चल रहा था। ठीक है, एलसीजी वॉज प्रोवाइडेड और उस पे सिनेरियो को प्लॉट करना था। ठीक है, इसके अंदर कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो वो बता दें, कोई और बात करना चाहते हैं तो। नहीं डॉक्टर कुरैशी बिल्कुल ऐसे ही था। हम्म, जिसने इसको समझ लिया था ना, कि क्योंकि वो लेकिन मुझे ये एबनॉर्मल था, थोड़ा वो सा जो लगा था पेशेंट कि चल रही थी ना, वो नॉर्मल। इसमें आपकी ना टाइमिंग इशू लोग काफी लोगों को आई थी, क्योंकि कुछ लोग उसको डिलीवरी तक नहीं लेकर गए थे, हालांकि ये डिलीवरी तक था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने डॉक्टर आखिर में इसको आसिया, एक्सपेडाइट करना था। हाँ, इसको एक्सपेडाइट, अब हाँ। मेरा जो हुआ था, एक्सपेडाइट करना था। उन्होंने मुझे इसको 7 CM पे भी ले गई थी, लेकिन उसका ना स्टिल हेड हाई था। फिर जब वो 7 CM पे चली गई थी, फिर उन्होंने मुझे इसका स्टेशन 0 दिया, तो फिर मैंने जल्दी से RM करके इसको डिलीवर कराया था।
ऐसा मुझे ये मुझे थोड़ा सा स्टेशन पे लग रहा था कि जब मैं सुन रही थी तो मैं कह रही थी कि यार इसमें ना टाइम मैनेजमेंट की बातें हो सकती हैं, और स्किप मैनेजमेंट ऑप्शन जो है ना वो स्किप भी हो सकती थी और रह भी सकती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी इस लिहाज से हो गया था उस डे पे कि ये मुझे लेंथी लग रहा था कि ये सिनेरियो पूरा, लेकिन ये कुछ लड़कियों जो कुछ पास कैंडिडेट्स जो थी उनकी डिलीवरी भी उन्होंने कराई और वैक्यूम लगवाया था। कुछ लड़कियों के साथ ये भी ओके, था। तुरंत अगर ये सिनेरियोज हैं तो ये शेयर कर दें इसके लेबर केयर गाइड के, मतलब मुझे नहीं पता इस स्टेशन का। जी वो हम करवाएंगे, बेफिक्र रहें। जब ये टॉपिक है आज तो सिर्फ हम हमारा मकसद इस 9 डेज के अंदर सिर्फ जो कैंडिडेट्स हो चुके हुए हैं ये सब हम इंशाल्लाह आप साथ चलेंगी तो ये सब कुछ आपको मिलेगा कि लेबर केयर गाइड ये मैं खुद करवाऊंगी, लेबर केयर गाइड ये सेशंस हो गए। ठीक है, इस दफा मैं डॉक्टर नाहीद के साथ भी हूँ और वहां पे मैं फोर्सेप्स और वैक्यूम करवाऊंगी। ठीक है, और लेबर केयर गाइड, रॉबसन, MPDSR ये सब सेशंस मैं खुद लूंगी, रिसर्च का भी ये सारे सेशंस बीच में होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, इसको कैसे आएगा क्या होगा ये सब डिस्कस होगा। आज तो सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि एक तो डिस्कस हो जाए कि इसमें गलती क्या थी, इसको कैसे लेके चलना था, सिनेरियो क्या आया था। आज ये जो अभी 9 जून तक सेशंस कर रहे हैं वो मई के पास टॉक्स डेली वाइज डिस्कस करेंगे ताकि हम सिनेरियोज भी देख सकें कि कैसे आए थे और पेशेंट क्या था। और कुछ पेशेंट्स को ये सेकंड स्टेज में जाके फंसा रही थी और वैक्यूम करवा ली थी, तो इट चेंज कि वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा था वो कहाँ तक, अगर कैंडिडेट जल्दी पहुंच गया सेकंड स्टेज तक असेस करते करते तो उसने सेकंड स्टेज पे वैक्यूम भी लगवाए हैं कुछ को। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। ठीक है, और वो सिनेरियोज में एक सिनेरियो नहीं था क्योंकि काफी इसी डे के ऊपर सिनेरियोज हर लड़की कहती मुझे तो ये कह दिया था, मुझे तो ये कह दिया था। ठीक है, सो सिनेरियो जो थे वो चेंज थे हर एक के, तो इसको आपने अच्छी तरीके से इस लिहाज से करना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ओवेरियन का स्टेज 3 का था ऑन्कोलॉजी में से। अब आप ये देखिए, मैंने आपको हमेशा भी लिख के बताती हूँ कि ये देखें अब आप जब इस तरह से देखेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल ये सेक्सुअल असॉल्ट एक मिसलेनियस में से टॉपिक है, लेबर मॉड्यूल है, ऑन्कोलॉजी है, सब फर्टिलिटी है, जनरल गायनी का है, प्राइमरी एमनोरिया, मैटरनल मेडिसिन से आया है, यूरोगायनी से है, ऑप्स की ड्रिल है, ये फीटल मेडिसिन में से आया हुआ है, रिसर्च लाजमी है। ठीक है, सो आप इन चीजों पे देखें कि ये मॉड्यूल वाइज एक आपने हर मॉड्यूल को अच्छी तरीके से तैयार करना है। और आप जब अभी देखेंगे आगे भी तो हर डे पे ऐसे ही मॉड्यूल वाइज आया हुआ है, ऑन्कोलॉजी, सब फर्टिलिटी, यूरोगाइनी, दीज आर मस्ट, अर्ली प्रेगनेंसी इज मस्ट, मैटरनल मेडिसिन इज मस्ट। आना ही आना है, आना ही आना है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, ओवेरियंस का क्या सिनेरियो था मुझे भूल रहा है, आप बता दें डॉक्टर आसिया क्या था, ओवेरियन का क्या सिनेरियो था। पेशेंट जो थी उसको जो था वो लोअर एब्डोमिनल पेन और इसकी उसकी एज 35 के अराउंड थी, और लोअर एब्डोमिनल पेन और लोअर एब्डोमिनल मास सिंस 3 मंथ्स की हिस्ट्री थी विद वेट लॉस, और वो ब्रेथलेसनेस फील कर रही थी और उसको वीकनेस वगैरह की भी कंप्लेन थी, और जो था वो बस इसकी बस इसकी शॉर्ट सी इसकी हिस्ट्री थी और वो फर्टिलिटी क्या न्यूली थी, मैरिड इसकी थी, फर्टिलिटी शादी को क्या उसके थी। 8। सॉरी डॉक्टर आवाज कट गई। 0 0 + 0 सिर्फ जो था की हुए थे उसके। आप कह रही मैडम कि अब आ वो, रही है आपको हाँ आवाज? जी अब आ रही है, 35 ईयर्स थी। हम्म, और नली पैरेस 35 इयर्स थी, न्यूली मैरिड थी, पेरिस नली पेरिस थी, 8 मंथ्स मैरिज के थे, 3 मंथ्स की उसकी पेन और लोअर एब्डोमिनल हेवेनेस की हिस्ट्री थी,
और उसके ब्रेथलेसनेस की पॉजिटिव थी हिस्ट्री, वीकनेस थी उसको, और फैमिली हिस्ट्री भी थी उसकी ऑफ सीए। उसकी जो थी वो खाला को जो था वो सीए की हिस्ट्री पॉजिटिव थी। और बाकी पेशेंट की और कोई ऐसी पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं थी। साइकिल्स उसके रेगुलर थे। और फिर जब उसकी एग्जामिनेशन की थी तो कोई पेलर पॉजिटिव था प्लस मास था उसको। मास उसको ऑलमोस्ट 28 मतलब 2022 तक का था मास ना, मतलब अम्लाइकस से भी ऊपर आ रहा था। और मास जो था वो फिक्स था, फर्म टू हार्ट था, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी थी, लोअर मार्जिन नॉट रीचेबल थी। और जो था वो असाइटीज एप्रिशिएटेड नहीं था, उसमें कोई शिफ्टिंग डलनेस फ्लिक्टर नहीं आ रही थी, चेस्ट क्लियर था, लिम्फ नोड्स कोई पैल्पेबल नहीं था, एडीमा कोई नहीं था। लेकिन ओवरऑल पेशेंट ने कहा कि उसका वजन कम हुआ है और वो इतनी ओबीज नहीं थी, मतलब उसका बीएमआई ऑलमोस्ट 25 के करीब होगा। और बाकी वाइटल्स वगैरह सब सही थे। उन्होंने उसी से स्टार्ट किया था, ओवेरियन बिनाइन मैलिग्नेंट ओवेरियन मास, बिनाइन मैलिग्नेंट यूट्राइन मास पे करके। और फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग्स दे दी थी कि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास है। और कॉम्प्लेक्स बोला था उन्होंने उसको, और साइज बताया था इतना ही 20 सेंटीमीटर पता नहीं एम कितना, रूल और जो कि एम यूट्रस रूल से बताए थे, सेपरेटेड। एम रूल पूछे थे? मैडम मैंने उनसे एम रूल पूछे थे, उन्होंने सिर्फ उन्हें उसमें मुझे कहा कि कॉम्प्लेक्स मास है, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझे असाइटीज नेगेटिव दिया था, मास नॉट सेपरेटेड फ्रॉम नहीं द आपने यूट्रस नहीं नहीं एंड। आपने स्टेप वाइज करके एम रूल पूछे थे? जी मैडम, मैंने पूछा था कि मुझे मैडम इस पे अल्ट्रासाउंड्स के इसके जो है ना वो बिनाइन और मेलिग्नेंट रूल्स बताएं, तो नहीं उन्होंने नहीं, कहा आपको बिनाइन और क्या पता मलिग्नेंट करना है। रूल्स नहीं पूछने हैं। आपने यहाँ पे पूछना था क्या उसकी मल्टीलोकुलैरिटी है, बायलैटरल है, डॉपलर के ऊपर सॉलिड। वास्कुलैरिटी क्या है, मैंने मैडम ये, हाँ सॉलिड मैडम ये सिस्टिक, गलती की थी, सॉलिड एक एक सिस्टिक। करके नहीं बोला था, एक एक करके नहीं बोला हाँ था। मैंने कहा मैडम इसकी नहीं और नहीं, कोई एक एक कर, फाइंडिंग्स बताइए, नहीं नहीं, और कोई फाइंडिंग ऐसे नहीं बोला होती। था। एम आपने ऐसे नहीं, मैं अभी वैसे ठीक है, कुछ एग्जामिनर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने एम रूल्स पूछने हैं। मैडम मल्टीलोक्युलेटेड है, सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट्स हैं, डॉपलर्स के ऊपर कोई वास्कुलैरिटी है, बायलैटरल है, या और इसके अलावा जो है वो असाइटिस है। तो ये एम रूल्स आपने एक एक करके पूछने हैं, ठीक है? हाँ मैडम, मैंने इस तरह से हाँ नहीं पूछा था। हाँ, और फिर मैंने सीटी मांगा था तो उन्होंने मुझे सीटी कहा नॉट डन। फिर मैंने एमआरआई मांगा, उन्होंने एमआरआई पे भी मुझे यही फाइंडिंग्स दी कि कॉम्प्लेक्स मास विद सेप्टेशंस और दिस साइज ऑन बोथ ओवरीज नॉट बी विजुअलाइज सेपरेटली फ्रॉम द मास एंड यूट्रस के नॉट बी सेपरेटली विजुअलाइज्ड। और किडनी का स्टेटस दिया था कि किडनी सही है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस हाइड्रोयूरिट नहीं है। फिर जब मैंने ट्यूमर मार्कर्स पूछे तो फिर मुझे डायग्नोसिस बन गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे एलडीएच रेस दिया था, CA 125 काफी कम था, और C19 दिया था वो भी कम था, 50 से भी कम था, कोई C19 एंटीजन दिया था। ये 3 मार्कर्स दिए थे उन्होंने। एलडीएच तो दिया था? ये एलडीएच तो उसका था। डिसजर्मिनोमा का केस था, फिर स्टेज 3 तो ना हुई जी है। मैडम मेरा डिसजर्मिनोमा था, मेरा क्लियर कट डिसजर्मिनोमा था। उन्होंने एलडीएच मुझे बहुत ज्यादा रेस दिया था, मेरे मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाँ रेस तो थी। इसमें तो और फिर मेरा आपने और मेरा ओवेरियन और रिजर्वेशन मेरा करनी थी, और बस ओफरेक्टमीज करके या मैंने बस वो सिस्टेक्टमीज की मैनेजमेंट जो ऑप्शन है। आपसे मैंने डिस्कस की थी ना डॉक्टर कुरत की, मैंने मैनेजमेंट की जो जुमला था, फिर जो डॉक्टर शहनाज ने मुझे बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। डॉक्टर शहनाज ने मुझे बताया था कि आपको इसको बोलना चाहिए था कि मैं इसकी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करूंगी, हम्म। यूनिलेटरल सेल्पिंडोफ्रेक्टमी विद मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल ओवरी एंड द यूट्रस। और यस फिर उसके बाद लेटर ये थी इसके यस, इसका ये जवाब। सेंटेंस लिख लो। डिसजर्मिनोमा के अंदर इस सेंटेंस से खूबसूरत जुमला नहीं हो सकता जिसके अंदर आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी है। दिस इज नॉट अ स्टेज 3 केस, ये तो डिसजर्मिनोमा का केस है अगर एलडीएच लेज आ रहा है, ठीक है? और इसके अंदर आप फ्रोजन सेक्शन की जरूर बात करेंगी, और इसके अंदर जो है आप उसको अच्छा इसको फॉलोअप भी पूरा आपने बताना है इसका, ठीक है? और कीमो सेंसिटिविटी का भी बताना है, और उससे पहले आपने कीमोथेरेपी से पहले आपने क्रायो प्रिजर्वेशन की भी बात करनी है। फर्टिलिटी स्पेयरिंग ये जुमला लिख लीजिए हाँ डॉक्टर मैडम वो, आसिया, हाँ या आप मैडम जुमला मैंने टाइप करके मैडम इधर जो फ्रोजन लिखें ताकि सेक्शन, लड़कियां लिख लें।
ये हाँ जुमला मैडम, मैं बहुत खूबसूरत जुमला है, हाँ मैडम मैं और जिसने ये जुमला जी बोल दिया मैडम मुझे नहीं लगता कि आगे कोई उससे बात की जाएगी। मैडम वो कीमोथेरेपी पे भी लेके गई थी उन्होंने, जो जो था, हालांकि मैंने उनको ये वाली मैनेजमेंट गलत बताई थी, मतलब मैंने उनको जो है ना ये यूनिलेटरल सेल्फ एंजियोफ्रेक्टमी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वो मुझे लेके गई कि इसके बाद क्या करोगी। मैंने कहा मैडम जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें जब डिसजमीनोमा कंफर्म हो जाएगा और फिर अगर नीड होगी फर्दर तो कीमो दूंगी। तो कहने लगी कौन सी कीमो दोगी, डिसजमीनोमा की सबसे लेटेस्ट कीमोथेरेपी कौन सी आई है। फिर वो उन्होंने मुझसे पूरा वेब सुना था और वेब का फॉलोअप भी सुना था, हम्म। मतलब जो और जो 1 मंथ और 2 मंथ 3 इम्पोर्टेंट मंथ। इसके अंदर अब जो कीमोथेरेपीज के साथ जो अब चल रहा है वो इम्यूनोथेरेपीज चल रही हैं, ठीक है, तो उनका भी जिक्र अब आपने जरूर करना है ऑन्कोलॉजी में, ठीक है। हाँ, और अगर मैडम मेरे ये सर्जिकल स्टेप सही बताती ना तो ये मेरा बहुत खूबसूरत केस हो जाता है जिसमें पूरा मतलब सही हो जाता पूरा ये। हाँ, तो ये मुझे वो मैंने स्टेज 3 लिखा हुआ था, लेकिन ये तो डिस्टर्मिनोमा वाला था इस डे पे। ठीक है, सो आपने कभी भी इसकी हिस्ट्रेक्टमी नहीं कर देनी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अपने इसके अंदर हिस्ट्रेक्टमी नहीं करनी, ठीक है। और और कुछ ऐड करना चाहते हैं, किसी को कुछ और इस स्टेशन के बारे में पता हो तो। या कुछ और कोई पूछना चाहता अस्सलाम हो। वालेकुम डॉक्टर मुरर। ये जो है ना, दो केस थे ये जो मेरे ख्याल में डॉक्टर आसिया शायद बता रही हैं, ये मिक्स कर रही हैं। आई थिंक जो मैंने जो सुना था उसमें ये था कि ये शॉर्ट केस था, ये जो बता रही है ना डिस्टर्मिनोमा वाला, ये शॉर्ट केस था। और वो कैंसर स्टेज 3 जो है वो सेपरेट था, वो जैसे स्ट्रक्चर डिस्कशन वाला था। हाँ तो मैं शॉर्ट केस ही बता रही हूँ, मेरा शॉर्ट केस डिसजमीनोमा नहीं नहीं, बेस आया डॉक्टर था, मैंने मैंने शॉर्ट, कैंसर मैम स्टेज जो 3 कह मेरा रही नहीं थी ना आया। स्टेज 3 वो सेपरेट था, वो और था, मतलब स्ट्रक्चर अच्छा मैं डिस्कशन जो जो स्टेज, स्टेज 3 था। ये आपका शॉर्ट केस था डॉक्टर आसिया। जी मैडम डिसजमीनोमा मेरा शॉर्ट केस था, पहले मैंने नहीं नहीं पेशेंट पे नहीं हिस्ट्री ली थी, फिर नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट केबिन मैं में मैं फिर गई तो फिर स्टेज 3 वाला किसी को याद है तो वो बता दे। ये मैं शॉर्ट केस कर लेती हूँ, डिस्टर्मिनोमा वाला शॉर्ट केस था इस डे पे। और आप जो स्टेज 3 वाला था वो क्या था डॉक्टर मारिया, आपको पता है उसका। नहीं मैम मुझे केस का नहीं पता। डॉक्टर आसिया स्टेज 3 वाला कुछ पता है आपको, वो क्या था। मैडम मेरा मुझे नहीं अंदाजा कि स्टेज 3 भी कुछ था, मेरा तो नहीं था, मेरा तो एक पीआईएच का स्ट्रक्चर डिस्कशन था और फिर पीआईएच का और आईयूजीआर का ही शॉर्ट केस था, डिसजमीनोमा का शॉर्ट केस था, ये थे मेरे स्टेशन। ये स्टेज स्टेशंस 3 मैंने तो मैं ऊपर कोई भी लिख, ये देखिए स्टेशंस जो 12 तारीख के थे, ये ओवेरियन स्टेज 3 कोई ऑन्कोलॉजी में आया हुआ था। अच्छा मैडम अब मैं तो ये जी डॉक्टर डिसजमीनोमा करके आया था। इस्लामाबाद सेंटर पे ओवेरियन सीएस स्टेज 3 था। शॉर्ट केस या वैसे था कोई। नहीं नहीं, डिस्कशन पे था, ये सब्जेक्ट डिस्कशन पे था। तो कोई आपको सिनेरियो याद है, किसी ने कुछ बताया हो तो। शॉर्ट केस जो होते था ना 12 मई वाला, वो था ओवेरियन मैस का था। वो और लेकिन डिस्टर्मिनोमा जो वाला। स्टेज 3 वाला था वो डिसजर्मिनोमा वाला था, लेकिन जो स्ट्रक्चर डिस्कशन थी ना वो ओवेरियन सीएस स्टेज 3 थी। हाँ, वही मुझे भी पता चला था कि स्टेज 3 की ओवेरियन सीए जो है ना वो स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। तो वो अगर किसी को सिनेरियो याद है, मैं मेरे पास हैं डॉक्टर गजाला के ऑडियोज, वो मैं सुन के अभी आपको बता दूंगी। लेकिन अगर किसी को अभी इस सेशन में याद है तो चले हम अभी कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं किसी को याद तो फिर हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा अभी सीए स्टेज ओवरी वाला भी हम कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद हमारा अगला जो था ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सब फर्टिलिटी में से, याद है किसी को केस डॉक्टर आसिया, ओएचएसएस में क्या था। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैडम ओएचएसएस में जो था वो अल्ट्रासाउंड पिक्चर रखी हुई थी टेबल पे, जिसमें हम्म जो था वो बड़ी बड़ी जो थी उसके अंदर जो है ना वो सिस्ट बनी हुई थी ओवरी ना, हम्म और नीचे सिनेरियो था।
सिनेरियो में जो था वो पेशेंट जो थी वो उसने आईवीएफ की ट्रीटमेंट ली हुई थी, और फिर जो था ना वो ये उसका जो ओएचएसएस के साथ ही वो आई थी, मतलब ब्लोटिंग और ये सब। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि उसका मॉडरेट ओएचएसएस था या क्रिटिकल था, नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने वो इमरजेंसी में प्रेजेंट की थी, इमरजेंसी में प्रेजेंट की थी पेशेंट। हाँ ठीक है। हाँ, और उन्होंने ना ओएचएसएस की ना मैनेजमेंट पूछी थी अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी वाइज। मुझे सिनेरियो और थोड़ा उन्होंने सा बता दीजिए ना, फिर मैं आपको उसको उस केस को लेके आगे, जब इमरजेंसी में प्रेजेंट की थी जवेरिया जी, विद विद एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ और एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट की थी पेशेंट। ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ थी और पेन के साथ थी, हाँ जी, पेन के साथ और इमरजेंसी में प्रेजेंट की थी और पेशेंट। उसने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। अल्ट्रासाउंड की पिक्चर आपके सामने रखी हुई थी, ऐसे ही है? जी मुझे जो, हाँ जी ऐसे ही है, जो पता चला था ना वो यही था। ठीक है, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी पिक्चर वाज गिवन, ऐसे ही है? ठीक है, और उसके बाद फिर हमने आगे सारी इस पे डिस्कशन करनी थी, ऐसे ही है ना? हाँ, ये तो पहले भी आया हुआ है, ये तो पास्ट टॉक्स पहला भी है। इसके अंदर आपने क्या बताया था? हिस्ट्री, वही आपने ये स्ट्रक्चर डिस्कशन म्यूचुअल मैडम उन्होंने इंटरनल। मुझे परेशान नहीं किया था मैडम, डायग्नोसिस कंफर्म था, और उन्होंने स्टार्ट इस तरह से लिया था कि आईवीएफ की कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिससे ये, पहले उन्होंने पूछा था ये क्या है, मैंने कहा ये कॉम्प्लिकेशन है, इस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या है, फिर आईवीएफ की कौन सी किससे ये कॉम्प्लिकेशन होती है, और फिर उन्होंने पूछा किससे, फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द स्टेजिंग ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, फिर उसको मतलब मॉडरेट में शायद वो आ रहा था उसमें जो मॉडरेट ओएचएसएस, फिर उसकी उन्होंने मैनेजमेंट पूछी, हाउ विल मैनेज, फिर यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए मुझे कि ये इसके हैं, आप क्या करेंगी आप। तो इस तरह करके उन्होंने वाइवा चलाया था, मुझे यही सारे क्वेश्चंस थे, मतलब मुझे एग्जैक्टली सारे याद नहीं आ रहे। उन्होंने बीच में मुझे वैल्यूज भी दी थी, उन्होंने यूरिया क्रिएटिनिन भी दिया था, इवन पोटाशियम भी दिया था उसका, और एल्बुमिन कम भी दिया था, लो एल्बुमिन भी दिया था, और उसकी मैनेजमेंट पूछी थी कि एल्बुमिन ये है इसका, तो फिर उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, इस तरह से मैडम वो जो सारी। मुझे पता चला था ना वो था सुवेयर वाला, सुवेयर ओएचएसएस था, जो मतलब मुझे मुझे भी यही पता चला था कि ये स्वेयर स्वेयर वाली फॉर्म थी, और सुवेयर इसको आया था जी। आईसीयू में, इसको आईसीयू में एडमिट करना था, हाँ जी, और इसको ना वो आईसीयू में हेपरिन एडमिट का वो करना था। लेवल इसमें हाँ डिस्कस किया था। हाँ जी, और ना प्रेगनेंसी पे वो थोड़ा सा फोकस कर रहे थे कि आपने पूछा है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, यूपीटी उसने कराया या हाँ नहीं है, इस तरह की कोई बातें। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि और उसमें ये भी पूछना था कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट कौन सा लिया है, और उसने ट्रिगर कब लिया है, जी जी। और ये हाँ जी, ट्रिगर उसको इंजेक्शन लास्ट फॉर्म ट्रिगर और कब टेबलेट दिया ये, गया हाँ था, जी। ट्रिगर की डोज क्या थी, और अब उसको जो है उसको रीएश्योर करना था, और उसको आईसीयू में एडमिट करना और था, क्योंकि जो सिनेरियो जब हाँ जी, और एक इन्वेस्टिगेशन दी क्वेश्चन। गई तो जी वो जी। इन्वेस्टिगेशन सीवियर वाली थी, ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट ये था मैनेजमेंट के अंदर कि आपने उसको आईसीयू में एडमिट करना है, ठीक है, तो मल्टी मैम डिसिप्लिनरी इसकी ये टीम में आईसीयू आईवीएफ आएगा, ठीक है, और मैम ये सपोर्टिव। आईवीएफ की ना कौन एक और सी ट्रीटमेंट पूछेंगे, सोबिया, मतलब शॉर्ट प्रोटोकॉल। मैम ये आईवीएफ की ट्रीटमेंट आप कह रही है ना, कि हम आईवीएफ की आपने, हाँ, ट्रीटमेंट आपको आईवीएफ जो दिया गया था वो स्टिमुलेटेड था, स्टिमुलेटेड किस तरह से दिया गया था? जीएनआरएच दिए गए थे, लिट्रोजोल दी गई थी, क्या चीज दी गई थी जिससे ओवरीज को स्टिमुलेट किया गया था? फिर ट्रिगर दिया गया था बीटा एचसीजी का कि नहीं दिया गया था, ठीक है, और अगर दिया गया था मैम तो कितने ये दिया गया था? इसमें 5000 दिया था, 10,000 दिया था, और वो कितनी देर हो गई है? क्या उसका उसकी वो ओवर ड्यू हो गई और यूपीटी पॉजिटिव आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? ठीक है, ये हिस्ट्री में बातें पूछनी थी उससे क्विकली। मैम पेशेंट को ये पता होता है कि जीएनआरएस एगोनिस्ट दिया है कि एंटागोनिस्ट दिया है, और उसको ये सब। इंजेक्शंस पता होते हैं ना, कौन से इंजेक्शंस लगे थे, किस डे पे लगे थे? और मैम ये इससे पूछेंगे बिल्कुल कि पता होता लॉन्ग है। प्रोटोकॉल का, पेशेंट्स को शॉर्ट पेशेंट्स को तो प्रोटोकॉल। हर चीज, आईवीएफ पे जो जा रहा होता है वो बड़ा काउंसल्ड पेशेंट होता है, वेग नहीं होता, उसे पता यस। होता है और मैंने डॉक्टर 9वें दिन कुदरत पे एक,
9वें एक दिन पे जाके इतने इतने रुपए वाला इंजेक्शन लगाया था। 10,000 का अगर उसको ट्रिगर लगा था तो इसका मतलब है कि 5,000 के 2 इंजेक्शन लगे होंगे। 5,000 का अगर लगा था तो उसको एक एक 5,000 वाला ट्रिगर मिला हुआ है। ठीक है, पैसों से भी अंदाजा होता है पेशेंट को। यस। उन्होंने 13वें दिन पे मुझे बुलाया था, मेरे एग्स चेक किए थे और फिर 10,000 का टीका लगाया था। वहीं पे पता लग जाता है कि 10,000 का ट्रिगर दिया गया, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला ट्रिगर दिया है। जी ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतने काफी है। नेक्स्ट हम जो है OHS से आगे हमारे अब क्या है, ठहरो एक मिनट, वो हम फिर कल डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आज हमारा शुरू में टाइम इंट्रोडक्शन में और उसमें लगा है, तो 5 हमने कर ली है। बाकी ये जो है ये इंशाल्लाह MRKH VVF ये सारे हम कल इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, वैसे डॉक्टर कुरैत, ये डॉक्टर कश्यप ने अच्छी बात की है कि जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको भी 9 डेज अगर आप साथ ले लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चले मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। बस वो इस दफा मैंने जी रिमूव कर दिया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा, बट आई थिंक पास कैंडिडेट जी। बीच में रख रहने देना चाहिए, ग्रुप में आपको फायदा ही होता है। हाँ डॉक्टर कुरैत, डॉक्टर हमें फायदा होगा, जैसे पास कैंडिडेट्स वो बातें बताएंगे ना जो सही बताई हैं उन्होंने। आप तो जितने भी डॉक्टर पास पास कुरैत, है, कैंडिडेट डॉक्टर डॉक्टर आप लोग डॉक्टर कुरैत, डॉक्टर ज्वाइन करें कसूर एक का सेकंड। था। डॉक- जवेरिया और आसिया, सोबिया जी जो पास कैंडिडेट्स ग्रुप में से रिमूव हो गए हैं, आप प्लीज उनसे बात कर लें। कुछ को गजाला को मैं कह देती हूँ, वो कल ज्वाइन कर ठीक लेंगे है। गजाला। जी और बाकी जो लोग हैं ग्रुप में एक मैसेज भी कर दें, हादिया वगैरह जो अपने अपने डेज वाले हैं वो जरूर आ जाएं, ताकि फिर उनको फायदा। वैसे मेरे पास सबके वॉइस नोट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वॉइस नोट्स भी पास कैंडिडेट्स के आपको सुनवा दूंगी। लेकिन वो मेरे पास है, मैंने उनको सुन के ही ये सारी बातें पास कैंडिडेट्स की आपको बता रही हूँ। ठीक है, उनके वॉइस नोट्स जैसे आसिया के भी मैंने सबको कहा था कि मुझे अपने वॉइस नोट्स जरूर भेज दें, पास फेल दोनों कैंडिडेट्स, ताकि मैं थोड़ा उनको कंपेयर करके तो फिर आपको गाइड भी कर सकूं कि जी इसको ऐसे करना था। ठीक है, तो जी। अभी डॉक्टर जिस कसूम का था 12 को, मैं भी उनसे बात कर लूंगी डॉक्टर हाँ, कुरैत के वो कल ज्वाइन बस कर लेना। उनको उनको पता है सेम लिंक है, आप उनके साथ लिंक शेयर भी कर सकती हैं कि ये लिंक है, लेकिन आप मेरा ठीक लिंक है। चेंज नहीं होता, तो लिंक आप उनके साथ शेयर कर लें ताकि वो भी ज्वाइन कर लें और वो आप लोगों को और बेहतर गाइड कर सकें, सवाल किस तरह से आए थे और किस तरह से करने थे। ठीक है, और बाकी जो मेरे पास वॉइस नोट्स हैं हर डे के हैं मेरे पास वॉइस नोट्स पास कैंडिडेट्स के, तो वो फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे MRKH और अगले जो हैं। ठीक है, वुमेन ट्रायल तो यार आखिरी दिन मैंने जिस दिन रिसर्च की थी तो वुमेन ट्रायल ही करवाया था, और वो सेम हाँ वैसे मैडम, इसमें वो वुमेन, सेम मैडम वो वैसे ही इतना बात, वो सेम वैसे मैडम ही वो पूछा वुमेन, था जैसे हमने रिसर्च में, जो हम लास्ट सेशन हमारा रिसर्च का हुआ था उसमें मैंने ट्रांजामीन का वुमेन ट्रायल 2 ही लगाया हुआ था। अरे मैडम वो मैडम ऐसी इतना स्ट्रिक्टनेस की थी डॉक्टर आसफा ने, पता नहीं मेरे साथ की थी या दूसरों के साथ भी। उन्होंने जो शुरू के 2 मिनट में मैंने पढ़ा उसको ना, 2 मिनट में पढ़ा होगा। मैंने गलती की कि मैंने ना जल्दी 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 पढ़ा, वही जल्दबाजी में, और मुझे चाहिए था 3 मिनट में पढ़ती उसको याद करती। अच्छा, जब मैंने पढ़ के सर ऊपर उठा लिया ना, तो फिर कहती है अब तुमने सर नीचे नहीं करना है, अब मुझे देखती रहो और जो जो मैं पूछ रही हूँ बताती रहो, और परेशान नहीं हो, मैं नंबर बहुत अच्छे देती हूँ बस। और ये उन्होंने बोला और वो शुरू हो गई, और उसमें से मुझे फिर टाइटल याद था, शुरू की वो याद थी, मेन मेन बातें नहीं याद थी, उसके परसेंटेज मैंने नहीं नहीं, याद कर ली ये थी। इसका ट्रिक और ये नहीं है कि आप उसको पहले याद कर लें। ठीक है, ट्रिक इसका ये हम कल डिस्कस करते हैं, अभी टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है। लेकिन इसका ट्रिक्स ये नहीं है कि आप उसको पहले पूरा पढ़ें, इसका ट्रिक ये है कि आप इसको क्योंकि जब तुमने सर ऊपर कर लिया फिर उसने तुम्हें सर नीचे नहीं करने देना, उन्हें तुम्हें 3 मिनट दे दिया। हालांकि अगर आप इसको देख के शुरू करती देर, आप इसको क्रिटिसाइज मैडम दिस इज अ वुमन ट्रायल दिस दिस, फिर साथ साथ देखती जाती, फिर साथ साथ उसके सवाल पढ़ती जाती। अगर तो उन्होंने नहीं आपको नहीं ये मैडम, इंस्ट्रक्शन दी सवाल थी, कोई नहीं लिखे हुए थे, नहीं कोई सवाल नहीं लिखे हुए थे, नहीं उन्होंने नहीं कहा नहीं, ही बैठते ही, हाँ तो उन्होंने बैठते कहा ही कि आप बेटा इसको पढ़ लो अच्छी तरह।
और फिर मैं तुमसे पूछूंगी। मैं समझ गई कि पूरा पढ़ना है, उसके बाद ये सारे वो एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछेंगी जो करते हैं उससे क्रिटिकल अप्रेज वाले। तो मैंने वो पढ़ा तो क्रिटिकल उसको अच्छी अप्रेजल तरह कर, से था। अगर क्रिटिकल अप्रेजल करना था उसको, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई थी, कुछ तो लिखी होगी ना। नहीं मैडम, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट था। उन्होंने कहा आप पढ़ो, मैं आपसे पूछूंगी। सवाल उनके पास थे, वो खुद ही अच्छा, पूछ रही थी। सवाल उनके पास थे। अगर तो क्रिटिकल हाँ। अप्रेज, जो मुझे पता चला था कि उसको क्रिटिकली अप्रेज ही करना था, फिर उनके कुछ नहीं क्वेश्चंस नहीं होते मैडम, तो। उन्होंने क्वेश्चंस डाले थे, उन्होंने टाइटल पूछा, उन्होंने उसकी पूरा स्टडी की मेथोडोलॉजी पूछी, उन्होंने रिजल्ट्स पूछे, उन्होंने ये पूछा कि ये इंटरनेशनल ट्रायल ये है तो इसमें इंटरनेशनल ट्रायल होने की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इस ट्रायल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये बतानी थी कि क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है तो इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, और हम्म। इसकी ये सारी चीजें। और कोई एक उन्होंने डेफिनेशन पूछी थी किसी चीज की जो मुझे नहीं आती थी, जो कोई ऐसा वर्ड था। अच्छा, फिर उन्होंने ना जो उसका वो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के वाला जो पैराग्राफ था ना, उससे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा था, समझिए। मैं फिर मैंने एक उनसे ना, टाइम भी था, मुझे पता था मेरे पास टाइम है, सामने घड़ी लगी हुई थी, डिजिटल वॉच हर कमरे में लगी हुई थी सामने, तो मुझे पता था मेरे पास अभी है टाइम। तो मैंने उनको बोला मैडम प्लीज एक दफा और नीचे देखने दें। तो वो, क्योंकि वो मेरी मैडम थी, उनके पास मैंने हाउस जॉब की थी, तो कहती है अच्छा देखो, फिर दोबारा सर नीचे नहीं करना। मैंने कहा थैंक यू मैडम। मैंने जल्दी से वो पैराग्राफ पढ़ा और फिर मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया। चलें, ये तो अच्छी बात होगी। कल इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करते हैं। और आप जो पास कैंडिडेट्स हैं प्लीज उनसे कहें कि वो ज्वाइन कर लें। डॉक्टर गजाला को तो मैं कह दूंगी कि वो ज्वाइन कर लेंगी। और इंशाल्लाह कल फिर इससे अगले डिस्कस करते हैं, ठीक है। चल, रिकॉर्डिंग मैं इसकी अपलोड कर दूंगी, इस वाले की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। और एक मैंने पोस्ट एफसीपीएस का सेशन लिया था, वो चले मैं उनके लिए करूंगी, ठीक है। ओके फिर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है, मगरिब के बाद इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर, अल्लाह हाफिज।